जब आपका गोल होगा और आपकी इंटेंशन होगी कि मैं खरीदूं और आप अंदर से जो है ना वो प्रिपेयर होंगे उस चीज के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं और आप अपना काम कर रहे होंगे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ, तो खुद ब खुद मौके आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, प्रॉपर्टी आप सिर्फ एक सूरत में ले सकते हैं, वो है कि आपकी आमदनी बढ़ जाए। और आमदनी सिर्फ एक सूरत में आपकी बढ़ सकती है कि आपको अपने काम में दिलचस्पी और मोहब्बत हो जाए, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस काम में आप लव करते हैं, आपकी पसंदीदा काम होता है, उसमें वो आप काम नहीं करते, वो 9 to 5 नहीं करते, वो आप अपने दिल के लिए, दिल के साथ काम होता है। तो आप जितना चाहे मर्जी काम करें, थकते नहीं हैं। ये आप कभी ना बोलेगा कि फाउंडेशन के बगैर ही कोई चीज़ हो जाएगी। नो, फाउंडेशन में टाइम लगना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपको राइट डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, दीवार के ऊपर सीधी खड़ी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज की वीडियो में हम वो फार्मूला देने जा रहे हैं कि जो लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है और वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। बेशुमार लोग जो है वो कहते हैं जी बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, हमारी तो आमदनी नहीं है इतनी, तो हम प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, पता नहीं लोग कैसे खरीदते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो मुफीद है, या जिन्होंने कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी उनके लिए भी मुफीद हो सकती है। देखिए, अर्ज करने का मतलब ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि हमारी आमदनी नहीं है और हम प्रॉपर्टी कैसे खरीदें और वो बहुत महंगी है, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना नहीं को वाइब्रेट कर रहे हैं। ये मैं अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बात कर रहा हूँ। जब आप नहीं को वाइब्रेट करेंगे ना, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी में आप घूमते रहेंगे और आपके पास चीज़ें कभी नहीं आ सकती। हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं कैसे खरीद सकता हूँ। अब ये जो कैसे की फ्रीक्वेंसी है ना, पहले तो गोल बनाएं कि मैं खरीदना चाहता हूँ, कोई एक सिंगल रियल एस्टेट एसेट मेरा होना ही चाहिए 2024 में या मैक्सिमम 2025 के शुरू में। आप अपने लिए गोल बना लें और फिर दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछे कि मैं कैसे खरीद सकता हूँ। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और इसी फ्रीक्वेंसी पे रहे कि मैं कैसे खरीद सकता हूँ। जब आपका गोल होगा और आपकी इंटेंशन होगी कि मैं खरीदूं और आप अंदर से जो है ना वो प्रिपेयर होंगे उस चीज के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं और आप अपना काम कर रहे होंगे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ, तो खुद ब खुद मौके आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये चीज एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरह एक कानून है, इस तरह है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। जब हम किसी चीज की तलब दिल में रखते हैं, उसका हमारे दिल में ख्याल या सोच होता है या गोल होता है और हम उस तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस के तहत इस यूनिवर्स के अंदर जो भी खालीपन होगा उसको फिल किया जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी है उस आपकी वो ख्वाहिश होगी, तो वो ख्वाहिश आपकी पूरी होना शुरू होगी, आपके काम में आपको अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगी। ये तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बात की है। ये उन लोगों को समझ आ सकती है जो इन चीज़ों के ऊपर कान धरते हैं, समझ रखते हैं, जिनको इसके ऊपर एतमाद है, यकीन है और वो इसको बिलीव करते हैं। मैं तो करता हूं, मैं तो पिछले 20 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसी तरह से आगे बढ़ रहा हूं और मुझे उस पर यकीन है। अब आ जाए दूसरी तरह से, जो लोग इस चीज़ पे नहीं यकीन करते, उनका ख्याल है कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, उनके लिए भी एक फार्मूला है। देखिए, प्रॉपर्टी आप सिर्फ एक सूरत में ले सकते हैं, वो है कि आपकी आमदनी बढ़ जाए। और आमदनी सिर्फ एक सूरत में आपकी बढ़ सकती है कि आपको अपने काम में दिलचस्पी और मोहब्बत हो जाए, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस काम में आप लव करते हैं, आपकी पसंदीदा काम होता है, उसमें वो आप काम नहीं करते, वो 9 to 5 नहीं करते, वो आप अपने दिल के लिए, दिल के साथ काम होता है। तो आप जितना चाहे मर्जी काम करें, थकते नहीं हैं, आप उसमें ज़्यादा अचीव कर जाते हैं, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। अदरवाइज प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको आमदनी बढ़ानी होगी, सारा इंफेसाइज आपकी आमदनी पे करें और दो चीज़ें और भी करें आमदनी बढ़ाने के साथ। यानी एक तो अखराजात को नोट करें और दूसरा जो अखराजात कर रहे हैं उसको नोट करें, और जो भी आमदनी कहीं से भी आ रही है उसको भी नोट करें और अपनी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएं हर महीने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ताकि आपको पता लगे कि मेरी जो मेरी आमदनी है उससे मैं कितना ऊपर गया हूं या नीचे गया हूं। ऊपर तो जाना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको उधार लेना पड़ेगा और वो नेगेटिव कैश फ्लो कभी भी बेहतर नहीं होता जिंदगी में। हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो में रहें। 10 रुपये आपकी आमदनी है, 7 रुपये खर्चा हो जाए, 7.5 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए। लेकिन फिर ये इसको ज़्यादा बढ़ाना शुरू करेंगे।
20 साल से मैं अपने ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहा हूँ और उस वक्त से मैं कांस्टेंट ग्रो कर रहा हूँ और मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, मेरा अपने ही साथ मुकाबला है। और जब मैं उसको ग्राफ में अपने को देखता हूँ, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इनकम को ऊपर जाते हुए, तो मुझे यकीन होता है कि जो मैं कर रहा था वो उसका बाद में वो सही था, वो डायरेक्शन ठीक थी। क्योंकि आपको अचानक एकदम से नहीं पता लगता मैं ठीक डायरेक्शन पे चल पड़ा हूँ, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आप मेजरमेंट करेंगे ना, ये जो कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो आपके सामने चीज़ें क्लियर रहेंगी और आप उसके ऊपर एम्फेसाइज आपका रहेगा। आपकी जो आमदनी और अखराजात है उसका आपकी नज़र के सामने होना चाहिए। फिर एक और काम करने की ज़रूरत है कि आपको ना मुख्तलिफ आपके ज़राए आमदनी होने चाहिए। एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ कोई नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें, उसके साथ मज़ीद कोई नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें। अभी आप कहेंगे कि जी टाइम तो इतना होता नहीं, तो फिर हम कैसे करें? देखिए, जो टाइम आपके पास है ना, बहुत है। अल्लाह ने ये 24 घंटे का जो कैलेंडर दिया है ना, बहुत ही कमाल दिया है कि इसके अंदर 8 घंटे आपने सोना है, बाकी आपका 16 घंटे हैं। 16 घंटे के अंदर ट्रैवल टाइम है, खाने पीने का टाइम है, नहाने धोने का, ये सारा टाइम जो है इसको मिनिमम लेवल पे रखें और सारा काम बाकी आप अपने एम्फेसाइज करें अपने काम के ऊपर, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कुछ भी एक दिन में नहीं अचीव हो जाता। रूम एक दिन में नहीं बन गया था, कई 100 साल लगे थे उसको। तो इसलिए आपको एक दिन में कोई बदलाव आने की आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, 1 महीने और 1 साल में भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। इसको लॉन्ग टर्म आप अपने देखें, जैसे आप बुनियाद बनाते हैं ना, तो बुनियाद के ऊपर जो आपको आपकी दीवार है, उसके नीचे जो फाउंडेशन है, उसके ऊपर जो कंक्रीट लगना है, उसके ऊपर जो स्ट्रेंथ चाहिए, स्टील चाहिए, ये सारा कुछ है, वो लगना है। उसको लगाने के बाद जब आप ऊपर आ चुके होंगे ना, तो वो फिर आप वहाँ से जो दीवार शुरू करेंगे ना, तो फाउंडेशन में टाइम लगना है। ये आप कभी ना बोलेगा कि फाउंडेशन के बगैर ही कोई चीज़ हो जाएगी। नो, फाउंडेशन में टाइम लगना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपको राइट डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए। दीवार को ऊपर सीधी खड़ी होनी चाहिए। शुरू में दीवार जब शुरू होगी आस्था होएगी बननी, उसके बाद आपका जो है ना, वो जो भी आपका ड्रीम है वो बनना शुरू होएगा, उसकी खदोखाल बनना शुरू होंगे। उसके बाद फिर आप एक लेवल पे वहाँ पहुँचेंगे कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, और उससे आपको फिर एक खुशगवार हैरत होगी कि आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। प्रोसेस, हमेशा प्रोसेस को अडॉप्ट करें, ठीक है ना। जिंदगी प्रोसेस का नाम है, इवेंट का नाम नहीं है, प्रोसेस का नाम है। तमाम प्रोसेसेस आपको सही डायरेक्शन में चलाने हैं और फिर आपको नताए जाने हैं। सबसे बेहतर पहली बात यह है कि आपको अपनी सेहत का भी ख्याल होना चाहिए। हेल्दी डाइट लें, सोने जोगने के टाइम अच्छे हों, वॉक एक्सरसाइज करें, उससे आपकी ऑक्सीजन की क्वालिटी बेहतर होती है, एनर्जी लेवल आपका बूस्टअप होता है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर होती है और आप सही तरह से फैसले कर पाते हैं और अपने काम में आगे बढ़ते हैं। और जो वक्त के साथ साथ चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें महंगी होंगी, ग्रेजुअली महंगी ही होने की तरफ जाएंगी। कभी ये ना सोचे चीज़ें सस्ती होंगी मैं ले लूँगा, नो, आपको अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। और कभी भी सस्ती चीज़ के पीछे ना जाएं। एक क्लास ज़बरदस्त जगह पे चीज़ लें, चीज़ छोटी हो को चलेगा, लेकिन अच्छी जगह पे होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चंद तजावीज़ हैं। आप जो अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो इन लाइंस पे काम कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।